हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना है फैक्टराइजेशन किसका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली हुई है, वो है x² - 22x प्लस में 120, जो कि फॉर्म है इसकी ax जो कि फॉर्म है इसकी ax² माइनस का bx प्लस का c। क्योंकि दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसलिए ऐड करने पर तो आपको मिलना चाहिए ये वाली टर्म, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए AC, राइट। मतलब क्लियर हुआ आपको। यहाँ से ऐड करने पर आपको मिलना चाहिए -b, और मल्टीप्लाई करने पर AC की जो कोफिशिएंट है, जो ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये मिलना चाहिए। तो चलिए फिर इसको देखते हैं ये किस प्रकार से होगा। पहले हम तीनों कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। A है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, x² का कोफिशिएंट। B है, वो है x का कोफिशिएंट जो कि -22 है। C है, वो है ये कांस्टेंट टर्म जो कि 120 है। AC की वैल्यू आई पॉजिटिव 120, क्योंकि 1 × 120 आपको 120 मिलेगा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। और अब हमें 120 के टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पर हमें मिले -22। एक बार निशान छोड़ देते हैं, बस एक बार ये समझ लीजिए 22 मिले। दोनों के निशान हम माइनस के रखेंगे तभी एडिशन होगा, जो टुकड़े आएंगे 120 के। और मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलना चाहिए 120। तो 120 के फैक्टर्स सारे के सारे 1 बाय 1 लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करते हुए सॉरी, बीच में ही हमें जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। ओके, तो फिर अब 1 मल्टीप्लाई में 120 मल्टीप्लाई करके 120 मिल रहा है, और ऐड करके 121 मिल रहा है, जो कि हमारे काम का नहीं है। 2 के केस में 2 से 120 को डिवाइड करें तो 60 मिलता है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 120 मिल जाए, डिवाइड करके 120 को 2 से, तो हमें मिल जाएगा वो 60 है। मल्टीप्लाई करके 120 मिल रहा है, ऐड करके 62 मिल रहा है, हमारे काम का नहीं है। 3 से करें तो 3 भी फैक्टर है 120 का, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 40। कैसे मिला, 120 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 40 मिलता है। तो मल्टीप्लाई करके तो मिल रहा है 120, लेकिन ऐड करने पर 43 मिल रहा है, हमारे काम का नहीं है। 3 के बाद 4 भी इसका फैक्टर है, तो 4 से 120 को डिवाइड करें हमें 30 मिलता है। मल्टीप्लाई करने पर 120 मिल रहा है, लेकिन ऐड करने पर 34 मिल रहा है, हमारे काम का नहीं है। 4 के बाद बारी आई 5 की। 5 से भी 120 डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में इसके 0 है। तो 5 से 120 को डिवाइड करें हमें मिलता है 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी 120 मिल रहा है, लेकिन ऐड करने पर 29 मिल रहा है, हमारे काम का नहीं है। तो ऐसे ही आपको करते रहना है तब तक जब तक कि ऐड करने पर 22 ना मिल जाए। क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 और 3 से डिविजिबल, मतलब 120 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 6 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 6 × 2 = 10, सॉरी 6 × 2 = 12, 0 × 0। तो 1 मल्टीप्लाई करने में 120 मिल रहा है, लेकिन ऐड करने में 26 मिल रहा है, हमारे काम का नहीं है। 6 के बाद 7 से ये डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद 8 से ये डिविजिबल है। 8 से करें तो 8 से हम 120 को डिवाइड कर देते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40। 15 और 8 का जो एडिशन है वो 23 है, हमारे काम का नहीं है। बहुत लेंथी चला गया ये तो प्रोसेस। 8 के बाद 9 से डिविजिबल ये नहीं है, क्योंकि तीनों को ऐड करें तो हमें 3 मिलता है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 9 का। अब 10 की बारी आती है, तो यहाँ हमारा सक्सेसफुल हो गए हम। कई बार हो जाता है, इतना लेंथी काम हो जाता है। बाकी 10th क्लास के अंदर जब आप आगे जाओगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा, उससे आप फटाफट इसकी फैक्टराइजेशन
कर सकते हो, इसके वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो चलिए वो तो डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आपके काम की नहीं है। तो 10 से 120 को डिवाइड करें तो आपको 12 मिलता है, ऐड करने पर मल्टीप्लाई करके तो 120 मिल रहा है, ऐड करने पर 22 मिल रहा है। तो ये आपके काम का है। थोड़ा सा लेंथी हो गया ये, तो ये रफली करना होता है इस प्रकार से, तो आपको आसानी से ये फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोनों के निशान, क्योंकि ऐड करने पर आ रहा है तो दोनों के निशान सेम होने चाहिए। और सेम निशान कौन से होंगे? जो कि बी की जो साइन है वही निशान होना चाहिए फैक्टर्स का। तो इसके टुकड़े जो हम करें, पहले तो हमें क्वेश्चन ही लिखना है सॉल्यूशन के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120, पूरा ही लिख देते हैं इसको। अब एक्स स्क्वायर दोनों ही निशान जो 10 और 12 है, इन दोनों के माइनस के निशान रखने हैं। माइनस 10x माइनस का 12x प्लस का 120। आप देख पा रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें जो है AC का कोफिशिएंट मिल रहा है, मतलब 120, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ऐड करें तो हमें ये 22x माइनस का माइनस का 22 मिल रहा है। इज दैट क्लियर? गुड। अब क्योंकि दोनों में x है तो आप अभी तो फ़िलहाल बात चल रही थी कोफिशिएंट्स की, तो अगर x को साथ में लेकर के चलो तो आपको दोनों को ऐड करके माइनस का 22x मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए AC x², जो कि मिल रहा है AC की वैल्यू 120 है और x² मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया। बात क्लियर है? तो अब इसके अंदर से हमें कॉमन निकाल देना, जो कि अब तक आप जो प्रोसेस आप करते आए हैं उसी प्रोसेस से आपको ये सॉल्यूशन करना है। आप देख पा रहे हैं दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर माइनस का 12 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है वो हम बाहर निकाल लेंगे, और दोनों ही टर्मों को आपने जो कॉमन निकाला है उससे डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। माइनस 12 कॉमन निकाला तो माइनस 12x और 120 दोनों के अंदर से आपने माइनस 12 कॉमन निकाला, तो माइनस 12 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखेंगे तो आपको जो मिलता है वो देखिए, x से ये x कट गया, माइनस से माइनस, 12 से 12, माइनस से ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और 12 से ये काटें तो हमें 10 मिल रहा है। तो x कॉमन लेने पर इस यहाँ से स्क्वायर से एक x कट जाएगा तो x बचेगा, और माइनस का 10 बचा है। और दूसरे के अंदर हमें मिलता है क्लियरली एक x बचा है, प्लस माइनस माइनस मिला, और 10 का 10 आ गया। तो दोनों ही जो है x माइनस 10 हम कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों के अंदर से। ठीक है, तो जो बचेगा वो ब्रैकेट में दूसरी में लिख देंगे। x माइनस 10 निकाला कॉमन, दूसरी ब्रैकेट में हमें यहाँ मिला x बचा, और यहाँ बचा माइनस का 12। ठीक है, इसके अंदर माइनस 12 बचा है जो कि ये आ गया, इसके अंदर x बचा था जो कि यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको करना है, अगर अब तक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो सके। कमेंट करना है ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं, समझ सकूं आप क्या सोच रहे हैं। और बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।